हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विशाल कुमार वर्मा। मैं क्वांटम लीप में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। और जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स का बेसिक टर्मिनोलॉजी, रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो सब मैंने बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट रेट लॉ, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और उनके रेट कांस्टेंट क्या होते हैं, यूनिट क्या होते हैं, और कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आज हम लोग पढ़ेंगे रेट लॉ। तो रेट लॉ जाने से पहले क्लास 11 में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन। शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, लूमा। क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास, दैट इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट which is raised to the power stoichiometric coefficient। देखते हैं एक जनरल रिएक्शन A plus B converted into product। Rate of reaction according to Loma directly proportional to the active mass or molar concentration of reactant which is raised to the power stoichiometric coefficient। Okay, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हम देते हैं where A and B are proportionality constant, but according to rate law, rate of reaction is directly proportional to the active mass of reactant which is raised to the power concentration term M, here M and N is not stoichiometric coefficient। But it is obtained experimentally। इसे डिफरेंस लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ। तो हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट देते हैं, रेट कांस्टेंट। इसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्डर कहते हैं। और सिंपल लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इज M प्लस N। इसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। हमने क्या देखा वहां पे M प्लस N, वहां पे जो देखा था वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ये जरूरी नहीं कि इंटीजर में आए, ये नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव में, बट जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो ऑलवेज इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अब इफ M प्लस N इज जीरो तो हम क्या कहेंगे, उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इफ M प्लस N इज इक्वल टू 1 इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। If M plus N is equal to 2, it is second order reaction, और so on, ऐसे आगे बढ़ सकता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ N प्लस N आर एक्सपेरिमेंटली फाइंड। हम लोग इसे क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, एंड कैन नॉट प्रिडिक्टेड फ्रॉम स्टोइकियोमेट्री, और स्टोइकियोमेट्री से हम लोग प्रिडिक्ट नहीं करते हैं। बहुत बार स्टूडेंट क्या होते हैं, उसे स्टोइकियोमेट्री समझ से गलती कर बैठते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, order of reaction is the sum of power of concentration term, sum of power of concentration term of reactant is raised in the rate law expression। rate law expression क्या था, A प्लस B एक रिएक्शन या सिंपल A रिएक्शन कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, देन रेट लॉ क्या बोलता है, rate law is directly proportional to the concentration of A which is raised to the power x। x क्या है,
कंसंट्रेशन टर्म है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है, उसका फिजिकल मीनिंग समझेंगे। और क्या है, रेट के क्या है, कांस्टेंट, जिसे प्रपोर्सिटी कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। हेंस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट इज रेज्ड इन द रेट लॉ। इस पूरे लॉ को हम लोग रेट लॉ कहते हैं। ये कोई स्टेटमेंट नहीं, बस इसे एक रेट लॉ कहा जाता है, ठीक है। एक्सप्रेस एंड कंप्लीटली डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। चलो, हमने देख लिया रेट क्या होता है रेट लॉ में। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन टर्म which is raised to डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन which is the raised to the power कंसंट्रेशन टर्म। इसे क्या कहते हैं, एक्स को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन हम देखते हैं, इसमें रेट किसके प्रोपोर्शनल में है, कंसंट्रेशन टर्म में। इट मीन्स अगर रेट डबल हो जाता है तो कंसंट्रेशन टर्म क्या होगा, वो भी डबल हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। अगर हम कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, सॉरी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन विच इज द पावर बेस टू द पावर एक्स। एक्स क्या है, कंसंट्रेशन टर्म, जिसे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। चलो हम थोड़ा समझते हैं क्या होता है, एक्सप्लेन करके। क्या करते हैं, रेट जैसे अगर कंसंट्रेशन डबल होता है तो रेट क्या हो जाएगा, वो भी डबल्ड हो जाएगा, ठीक। लीनियरली बढ़ रहा है। कंसंट्रेशन को अगर ट्रिपल कर देते हैं या 3 टाइम्स कर देते हैं तो रेट भी क्या होता है, 3 टाइम्स हो जाता है, ठीक। अगर कंसंट्रेशन को भी हम डबल कर देते हैं तो क्या देखते हैं, रेट डबल होता है। कंसंट्रेशन को ट्रिपल करते हैं तो रेट ट्रिपल होता है। कंसंट्रेशन को 4 टाइम बढ़ा देते हैं तो रेट भी क्या है, 4 टाइम्स बढ़ेगा, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन यही से मिलता है ना। इट मीन्स हम क्या देख रहे हैं, सबके लिए एक्स का वैल्यू क्या हो जाए, 1। इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो कुछ और देखते हैं हम लोग आगे। क्या करते हैं, व्हेन कंसंट्रेशन को 2 गुना बढ़ाते हैं, रेट क्या होता है, रेट 4 टाइम बढ़ जाता है, 4 गुना, ठीक है। 4 गुना बढ़ता है 4 टाइम्स। चलो और हम करके देखते हैं एक्सपेरिमेंट। जब इसी रिएक्शन में, ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए होता है, कंसंट्रेशन को हम 3 टाइम्स इंक्रीज करते हैं, तब उस टाइम क्या देखते हैं, रेट हमारा कितना बढ़ता है, 9 टाइम्स। इट मीन्स रेट स्क्वायर में बढ़ रहा है, ठीक। यहां भी क्या था, रेट ये स्क्वायर में बढ़ा। अब क्या करते हैं, जब हम क्या देखते हैं, अगर एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन 4 गुना बढ़ाते हैं तब क्या देखते हैं, रेट हमारा 16 गुना बढ़ता है। दैट इज रेट 4 टू द स्क्वायर। हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि अगर कंसंट्रेशन डबल बढ़ रहा है तो रेट क्या हो रहा है, उसका स्क्वायर में हो रहा है। इट मीन्स 4। तो कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ता है तो रेट 9 गुना बढ़ रहा है, ठीक है। और जब कंसंट्रेशन 4 गुना बढ़ रहा है तो रेट क्या हो रहा है, 16 गुना। इट मीन्स हम क्या देख रहे हैं, यहाँ जो टर्म है जो इंक्रीज कर रहा है वह स्क्वायर में कर रहा है। तो इस केस के लिए एक्स बराबर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इट मीन्स इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, क्लियर। अब क्या करते हैं, आगे देखते हैं। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कैसे होगा, अगर रेट को हम कंसंट्रेशन अगर क्या पाते हैं, कंसंट्रेशन को अगर डबल करते हैं तो रेट क्या हो जा रहा है, 8 गुना अगर बढ़ रहा है किसी रिएक्शन में। इट मीन्स रेट इंटू 2 टू द पावर 3। फिर क्या देखते हैं, कंसंट्रेशन अगर 3 टाइम्स करते हैं तो रेट हमारा 27 गुना अगर बढ़ जाता है, 27 टाइम्स। इट मीन्स रेट इंक्रीज। हमने क्या देखा, कितना हो रहा है, स्क्वायर क्यूबिक, क्यूब के रेट से रेट बढ़ रहा है। जैसे ही कंसंट्रेशन डबल करते हैं रेट 8 गुना बढ़ रहा है।
कंसंट्रेशन को 3 गुना करते तो रेट 27 गुना बढ़ जा रहा है। इट मीन्स एक्स हम क्या देख रहे हैं, क्या मिल रहा है 3। ये कैसा होगा ऑर्डर इसका, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यही यहाँ पे दिखाते हैं हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को। हमने क्या देखा पहले, रेट अगर 2 गुना बढ़ता है, सॉरी कंसंट्रेशन 2 गुना बढ़ रहा है तो रेट कितना बढ़ रहा है 2 गुना। कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ रहा है, रेट भी 3 गुना बढ़ रहा है। कंसंट्रेशन 4 गुना बढ़ रहा है तो रेट 4 गुना। मतलब लिनियरली देखते हैं, उसमें क्या पाया हमने, एक्स का वैल्यू 1। अब क्या करते हैं, कंसंट्रेशन अगर 2 गुना बढ़ा रहे हैं तो रेट 4 गुना बढ़ रहा है, जस्ट डबल। कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ रहा है तो रेट 9 गुना बढ़ रहा है। मतलब हम क्या देख रहे हैं, एक स्क्वायर रूप में आगे बढ़ रहा है। इट मीन एक्स का पावर 2 मिला। ठीक है, आगे क्या देखते हैं, अगर रेट हमारा कंसंट्रेशन 2 गुना बढ़ा रहे हैं, अगर हमें मिलता है एक्सपेरिमेंटली, ये सब हम लोग एक्सपेरिमेंटल डाटा से कैलकुलेट करते हैं। अगर कंसंट्रेशन 2 गुना बढ़ रहा है और रेट 8 गुना बढ़ रहा है, किसमें, क्यूब में बढ़ रहा है। कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ रहा है तो रेट 27 गुना, मतलब 27 टाइम्स इसमें क्यूब में। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएंगे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। आगे देखते हैं हम लोग। अब एक और टाइप का रिएक्शन देखते हैं। अगर रेट को 2 गुना बढ़ाते हैं, सॉरी कंसंट्रेशन को 2 गुना बढ़ाते हैं तो रेट उस समय 1 ही गुना रहेगा, जितना रहेगा उतना ही मिलता है। ठीक है, चलो कंसंट्रेशन को क्या करते हैं हम लोग डाटा में, शुरू में जब हम प्रैक्टिकल करते हैं 3 गुना अगर कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं रेट वही रहता है। कंसंट्रेशन अगर 4 गुना बढ़ाते हैं रेट हमारा भी वही रहता है। इट मीन्स क्या होता है, इसमें कोई चेंज आ रहा है, नो। इट मीन्स जो रेट ऑफ रिएक्शन है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इट मीन्स ऑर्डर क्या हो जाएंगे इसके, 0। इसे हम लोग क्या कहते हैं, 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो आपने समझ लिया 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, चलो हम देखते हैं यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहले क्या देखते हैं, जनरल रिएक्शन लेते हैं, ए प्लस बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। हेंस रेट लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन विच इज रेज टू द पावर कंसंट्रेशन टर्म। इसे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। या के को क्या कहते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट, और क्या कह सकते हैं, रेट कांस्टेंट। ठीक है, P प्लस क्यू इक्वल टू एक्स मानते हैं। एक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, तो रेट क्या हम देखें, यूनिट निकालना है रेट कांस्टेंट का, के हो जाएगा यहाँ पे कंसंट्रेशन टू दी पावर एक्स। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे क्या हो गया, कंसंट्रेशन एक्स। के बराबर क्या हो जाएगा, के इक्वल टू कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन टू द पावर एक्स इंटू 1 बाय टाइम। कंसंट्रेशन का क्या होता है, मोल पर लीटर, नीचे भी हो जाएगा मोल पर लीटर। इसका क्या होता है, 1 बाय सेकेंड। के इक्वल टू यहाँ पे पावर एक्स था, क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर माइनस है, ये वो 1 माइनस एक्स इंटू पर सेकेंड। यह मुख्य रेट कांस्टेंट का यूनिट। ठीक है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, हम लोग इसे स्पेसिफिक रेट भी कहते हैं। ठीक है, चलो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हमने देखा क्या होता है, मोल पर लीटर 1 माइनस एक्स पर सेकेंड। ये डिफरेंट ऑर्डर के लिए डिफरेंट होता है। देखते हैं, और 0 ऑर्डर रिएक्शन ये एग्जाम में आता है ना, निकालने के लिए 0 ऑर्डर रिएक्शन।
देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या क्या हो, K इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस एक्स इंटू सेकेंड पर सेकेंड। तुम जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए निकालते हैं, ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या है जीरो और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मोल पर लीटर 1 माइनस जीरो सेकेंड क्या हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। सिमिलरली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम निकाल सकते हैं इसे। ये क्या होते हैं मोल पर लीटर 1 माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ये पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो मीन्स 1 क्या हो गया पर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये क्या हो जाएंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या देखते हैं K इज इक्वल टू मोल पर लीटर, यहाँ पे क्या होगा -1 पर सेकेंड लीटर क्या देखते हैं लीटर पर मोल पर सेकेंड। और इससे अगर कोई भी रिएक्शन दिया हो हम निकाल सकते हैं अगर उसमें कंसंट्रेशन टर्म दिया हो। चलो एक हम देखते हैं रिएक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन केस रेट इज इक्वल टू K 1/2 3/2। इस रिएक्शन के लिए हमें निकालना है रेट कांस्टेंट का यूनिट, ठीक है। पहले हम ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3/2 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2, मतलब सेकेंड ऑर्डर। अभी जस्ट हमने निकाला सेकेंड ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू लीटर पर मोल पर सेकेंड, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आते रहते हैं हमेशा और प्रीवियस ईयर में आया भी है, ठीक है। चलो हम रेट एक्सप्रेशन देखते हैं। रेट एक्सप्रेशन फॉर वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शन, वेरी शॉर्ट जनरल फॉर्म देखते हैं। अगर कोई रिएक्टेंट ए कन्वर्टेड होता है पी पे, ठीक है। देखते हैं कंसंट्रेशन एट टाइम टी को हम लोग क्या कह सकते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट लेते हैं, ठीक है। एंड कंसंट्रेशन एट टाइम टी ए लेते हैं। हम लोग सिर्फ रिएक्टिंग साइड का देख रहे हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं K A टू द पावर x, x क्या है यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, माइनस लेते हैं रिएक्टेंट के लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं रीअरेंज करते हैं, A टू द पावर x यहाँ करते हैं, K यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। और हम इससे क्या करते हैं होल इंटीग्रेटेड करते हैं। ये रिएक्टेंट कहां से कहां तक कन्वर्ट हो रहा है A नॉट टू A, इनिशियल A है एंड देन दिस, और ये 0 से T में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। सॉल्व करते हैं और जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, इट मीन्स 1 आएगा। तो क्या हो जाएगा ये x इज इक्वल टू 0, ठीक है।
पहले कर चुके हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर के लिए एक्स बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा वैल्यू इसका? सिंपल सा ही आ जाएगा, या तो 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे आप लोग। KT ये जनरल एक्सप्रेशन है, जनरल एक्सप्रेशन टू फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन। हम लोग जनरल रेट एक्सप्रेशन देखते हैं, ठीक है, फॉर nth ऑर्डर। n में 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। लेते हैं ए मॉलिक्यूल या ए मोल को कन्वर्टेड इनटू पी। ए इक्वल टू क्या वहां पे 1, सिर्फ 1 के लिए देख रहे हैं, ठीक है, उतना ही पढ़ना है सिलेबस में। रेट इक्वल टू क्या होता है? के कंसंट्रेशन ऑफ टू द पावर n। n यहाँ पे क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। चलो n बराबर 1 लेते हैं, मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट हम जानते हैं कि रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, रेट इज इक्वल टू माइनस डी चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय dt, माइनस हम यहाँ पे रिएक्टेंट के लिए दिखाते हैं, ठीक है। इक्वल टू के क्या करते हैं? इसको अरेंज करते हैं, एक उठा के यहाँ लेते हैं, टी उठा के यहाँ ले गए, ठीक है। एट इन कहाँ से कहाँ तक? कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट। ए नॉट कब था? जब टाइम 0 था। जब टाइम t हो गया तो कंसंट्रेशन कन्वर्ट हो गया ए में, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, क्या होता है यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x बराबर क्या जानते हैं हम लोग? ln x होता है, नेचुरल लॉगरिथम। तो हो गया ln x, यहाँ पे क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। कहाँ से? a नॉट टू ए से सॉल्व किए, हमारी एक्सप्रेशन आए। और जब फाइनल सॉल्व करने के बाद क्या आता है? ln क्या होता है? ln a माइनस ln b इक्वल टू क्या हम जानते हैं? ln a डिवाइडेड बाय b होता है, ठीक है। तो ln कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। सॉल्व करने के बाद के हम करते हैं एक्सप्रेशन में, ln यहाँ पे क्या 1/t हो जाएगा, ठीक है। ये एक जनरल एक्सप्रेशन आया है इसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसका रेट कांस्टेंट, अब रेट कांस्टेंट देखते हैं हम, c/c0 लिख सकते हैं। c क्या है? कंसंट्रेशन एट टाइम t, c0 इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इस तरह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, बोर्ड का एग्जाम में भी आता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। अब n इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 जब देखते हैं, जब n 0 हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है। यहाँ तक रेट इक्वल टू, यहाँ तक आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ आ गए, अरेंज किए, ए टू द पावर n यहाँ कर दिए। कंसंट जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन ए नॉट था, टाइम t था कंसंट्रेशन ए हो गया। सॉल्व करने के बाद ये डिवाइड में ऊपर लेते गए तो पावर माइनस में आ गया। उसके बाद इसको रीअरेंज किए, सॉल्व करते हैं आप लोग इंटीग्रेशन, क्या देखते हैं यहाँ? -n+1 डिवाइडेड बाय -n+1 और के टी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबके लिए? आगे बढ़ते हैं, ओके। इसके बाद क्या हो जाएगा? क्या करते हैं? -n+1 सॉल्व करते हैं इसको, उसके बाद माइनस हो जाएंगे ए नॉट और इसको हम उठा के इधर ले जाएंगे, ठीक है। -n+1 के टी 1 माइनस n माइनस प्लस, ये जनरल एक्सप्रेशन है,
और इज जनरल एक्सप्रेशन या रेट एक्सप्रेशन। और nth ऑर्डर। चलो हम लेते हैं n बराबर 0 मीन्स 0 ऑर्डर रिएक्शन। क्या हो जाएगा रेट एक्सप्रेशन? ए या 0 क्या हो गया 1 हो गया, ए नॉट यहाँ पे भी 1 हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस के टी के इक्वल टू क्या हो जाएंगे इस टाइम पे। चलो रीअरेंज करते हैं उसको। टी उठा के यहाँ करते हैं, अब माइनस इधर कर देते हैं, क्या हो जाएगा ये जनरल एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट। ये क्या है देखते हैं उसको, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सी नॉट रेट कांस्टेंट और 0 ऑर्डर। एक बच गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यहां तक पढ़ना आप लोगों को। ओके अब हम देखते हैं n बराबर 2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो n का वैल्यू जहां जहां 2 आप पुट कर देंगे। 1 माइनस 2 इसको डायरेक्ट हम -1 लिख देते हैं, तो इसको पहले सॉल्व कर ही देते हैं। क्या आ जाएगा 1/e -1 आ जाएगा, यहाँ पर भी -1 नीचे हो जाएगा के टी। चलो अरेंज कर सकते हैं हम 1/e नॉट इज इक्वल टू 1/a। एक्सप्रेशन डायरेक्ट लिखते हैं, के इज इक्वल टू 1/t 1/a 1/a नॉट और is equal to 1/t 1/c। जनरल एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आगे हम देखते हैं अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन फॉर प्रोडक्ट। अभी प्रोडक्ट के लिए हमने एक्सप्रेशन क्या देखा, ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के पी टी। ठीक है, रीअरेंज करते हैं, टी को यहाँ रहते हैं, के को उठा के इधर करते हैं, तो 0 इस फॉर्म में हो गया, y बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक है, चलो देखते हैं, ये कंसंट्रेशन हो गया और ये टाइम। स्लोप क्या है 1/k, इट मीन्स this 1/k लो 1/k। अगर ये हम देखते हैं टाइम वर्सेस
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जस्ट अपोजिट कर देंगे, कंसंट्रेशन टाइम स्लोप ये हो जाएगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं ग्राफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। तो क्या होता है, जो रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन और प्रोडक्ट का दोनों अपोजिट होता है। रेट ऑफ रिएक्शन अगर नेगेटिव होता है, हम लोग देखते हैं रिएक्टेंट के लिए, तो प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव होता है। इसी एक्सप्रेशन का हम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, और जो पॉजिटिव वाला साइन वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, और प्रोडक्ट के लिए। चलो इसको रीअरेंज करेंगे, इधर आएगा, ये इधर आ गया, और ये नेगेटिव साइन था, ये पॉजिटिव हो गया। तो हमें ये मिल गया कि कंसंट्रेशन y mx प्लस सी, स्लोप m बराबर के पॉजिटिव में, तो इसको हम लिख सकते हैं टाइम, यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख दे आप, ए नॉट माइनस ए, और यहाँ पे क्या था, ए माइनस ए नॉट। ठीक है, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। स्लोप यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्या है प्रोडक्ट के लिए, और ये रिएक्टेंट के लिए, दोनों क्या है अपोजिट एक दूसरे के। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने सीखा रेट लॉ, जनरल एक्सप्रेशन फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, रेट एक्सप्रेशन, और ग्राफ सीखा हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम हाफ लाइफ टाइम पीरियड ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए देखेंगे, और उसके लिए अलग अलग ग्राफ्स, और हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।